रागों की जातियां क्या हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। साथियों, आज का यह वीडियो जो स्टूडेंट, जो छात्र प्रॉपर संगीत सीख रहे हैं किसी भी विद्यालय से, उनके लिए है। और ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में संगीत की गहराई में जाना चाह रहे हैं, संगीत के थ्योरी से यानी कि शास्त्र अंग को भी जानना चाह रहे हैं, एकदम गहराई में घुसना चाह रहे हैं संगीत के, उनके लिए है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि रागों की जातियाँ क्या हैं, जाति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रागों की परिभाषा कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का ऐसा समूह जिन्हें बजा देने से श्रोता के मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए, उसे हम राग कहते हैं। समझिएगा कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का ऐसा समूह जिन्हें बजा देने से श्रोता के मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे हम राग कहते हैं। तो भाव मतलब कि जैसे गुस्सा, हास्य, करुणा, वेदना, सैड मूड, या खुशी वाला, या याचना वाला, या पूजा पाठ वाला, मतलब किसी प्रकार का उसमें भाव पैदा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? राग कहते हैं। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कह रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी किसी राग में 6 सुर भी लगता है। हाँ, तो हाँ, ये क्लियर बात है साथियों, किसी में 5 सुर लगता है, किसी में 6 सुर लगता है और किसी में 7 सुर लगता है। तो ये अलग अलग हुआ ना, अलग अलग रागों में अलग अलग स्वर समूह लग रहा है। तो यही साथियों, ये जो अलग अलग जो संख्या है ना, इसे ही हम जाति कहते हैं राग की। समझिएगा, ये जो अलग अलग संख्या है इसे ही हम जाति कहते हैं। हाँ, तो देखें यहाँ 1 2 3, ये 3 आंसर निकल रहा है। तो ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं। हाँ, कितनी प्रकार की जातियां होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें 5 एक में जिसमें 5 सुर लगते हैं, दूसरा जिसमें 6 सुर लगते हैं और तीसरा जिसमें 7 सुर लगते हैं। हाँ, तो 5 वाला क्या कहलाता है? 5 वाला कहलाता है साथियों औडव। हाँ, और जैसे सा, रे, गा, पा, धा, ये किस जाति का राग हो गया आपका? ये हो गया आपका औडव जाति का राग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर देख लें हम, तो भूपाली वगैरह इसमें आते हैं। हाँ, ये इसमें कितने सुर वाला हो गया? ये 5 सुर वाला। तो ये याद रखिएगा आपकी, जिस भी राग में 5 स्वर लगते हैं वह औडव जाति का होता है। हाँ, अब आता है आपका दूसरा, हाँ, 6 सुर वाला। तो 6 सुर जिसमें लगते हैं उस राग को क्या कहते हैं? साडव कहते हैं साथियों, यानी कि साडव। तो बोले तो जैसे सा, रे, गा, मा और धा मान लें और नी। तो देख लें इसमें 6 सुर लग रहा है ना। तो ये किस जाति का राग हो गया आपका? साडव जाति का राग होगा, 6 सुरों वाला। ठीक, अब इसके बाद फिर आता है आपका 7 सुरों वाला। तो जिस भी राग में 7 सुर लगते हैं वह संपूर्ण जाति का राग होता है। हाँ, जैसे संपूर्ण। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ऐसे लिखते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। तो देख लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 7 सुर लगे। तो ये हमारा किस जाति का राग हो गया? संपूर्ण जाति का राग हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो भी स्वरों की संख्या है उनके हिसाब से ये जातियाँ विभाजित की गई हैं। तो 3 जातियाँ होती हैं। अब इन्हीं से साथियों 9 जातियाँ बनती हैं। 9 जातियाँ कैसे? जैसे हमारा पहला हो गया, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं। पहला हो गया हमारा औडव, हाँ, और दूसरा हमारा हो गया साडव, और तीसरा हमारा हो गया संपूर्ण। हाँ, इस तरीके से हमारे तीन जातियां हो गई। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे
कि इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि जैसे हम आरोह में मान लीजिए कि 5 सुर लग रहा है, हाँ? आरोह में 5 सुर लग रहा है और अवरोह में 6 सुर लग रहा है, तो क्या हो जाएगी वो जाति आपकी? ये हो जाएगी औडव साडव, हाँ? एक जाति हुई है। फिर मान लीजिए दूसरी में कि आरोह में मान लीजिए कि 5 ही सुर लग रहा है और अवरोह में 7 सुर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? औडव संपूर्ण जाति हो जाएगा, हाँ? यानी कि औडव और संपूर्ण जाति का हो गया। ठीक, अब ये हो दो जातियां इसमें हुई। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या हो जाएगा साथियों कि अब ये भी हो सकता है कि जैसे आरोह में भी 5 सुर लग सकता है और अवरोह में भी 5 ही सुर लग सकता है, तो वो जातियां क्या हो जाएगी? औडव औडव हो जाएगी, हाँ? तो ये भी एक जाति बन गई, औडव औडव। आरोह में भी 5 सुर, अवरोह में भी 5 सुर। ठीक, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब इसको लेते हैं। अब इसको मान लीजिए हम ले लिए चौथा, तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि मान लीजिए आरोह में 6 सुर लग रहे हैं, हाँ? तो क्या हो जाएगा? साडव, हाँ? आरोह में 6 सुर और अवरोह में 5 ही सुर लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यह औडव हो जाएगा, हाँ? औडव जाति का मतलब साडव औडव जाति का हो जाएगा राग। अब मान लें पांचवा हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि आरोह में सिर्फ 5 ही सुर लग रहा है, और अवरोह में भी सिर्फ 5 ही, सॉरी, आरोह में 6 सुर लग रहा है और अवरोह में भी 6 ही सुर लग रहा है, तो क्या हो जाएगी इसकी जाति? साडव साडव, यानी कि 6 सुर लग रहे हैं, हाँ? क्लियर? अब हम थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं कहीं और। कहाँ कर लें? चले यहीं कर लेते हैं ताकि आप, हाँ सही है, आ जाएगा। ये कट कर देते हैं, इसको मैं पहले बना रहा था एक वीडियो तो उसमें आ नहीं पाया सही से, मिस्टेक हो गया था कहीं पे। ठीक, तो देखिए अब हम छठवीं जाति लेते हैं। ठीक, छठवीं जाति क्या हो जाएगी? मान लीजिए कि आरोह में आपका लग रहा है 6 सुर, हाँ? तो अगर 6 सुर लग रहा है तो क्या हो जाएगी? साडव, हाँ? और अवरोह में 7 सुर लग रहा है तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। तो क्या आपकी राग क्या हो जाएगा? किस जाति का हो जाएगा? दोनों में आरोह अवरोह मिलाकर साडव संपूर्ण जाति का। फिर सातवां ले लेते हैं ये संपूर्ण, हाँ? यानी कि 7 सुर। मान लीजिए कि आरोह में कितना सुर लग रहा है? 7, तो वो हो जाएगा संपूर्ण, और अवरोह में लग रहा है सिर्फ 5 सुर, तो हो जाएगा ये आपका औडव। ठीक, तो किस जाति का राग हो जाएगा वो? संपूर्ण औडव। ठीक, फिर 8वीं लेते हैं हम। 8वीं मान लीजिए कि आरोह में कितने सुर लग रहे हैं? आरोह में 7 सुर लग रहे हैं, हाँ? तो 7 सुर लग रहे हैं, तो इसका मतलब है संपूर्ण जाति का हो जाएगा। और अवरोह में सिर्फ 6 ही सुर लग रहे हैं, तो 6 ही सुर लगने का मतलब होता है कि वो हो जाएगा आपका साडव, हाँ? तो किस जाति का राग हो गया? संपूर्ण साडव। ओके, फिर अगर हम 9वीं जाति की बात कर लें तो मान लें कि आरोह में आपका पूरा 7 सुर लग रहा है तो संपूर्ण हो जाएगा, और अवरोह में भी आपका 7 सुर लग रहा है तो ये भी आपका संपूर्ण हो जाएगा, हाँ? तो किस जाति का राग हो गया? संपूर्ण जाति का राग हो गया। ओके साथियों, तो ये है तरीका, इसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कभी जब परीक्षा आप दीजिएगा तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हाँ? हालांकि पूछता इस तरीके से है कि रागों की जातियाँ क्या हैं या कितने प्रकार की होती हैं, तो ऐसे आप पहले राग को समझाइएगा, फिर जातियों को समझाइएगा, फिर ऐसे आप एग्जाम्पल देकर एक एक चीज़ आप एक एक पॉइंट समझा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यह एक तरीके से मैं प्रॉपर जो शिक्षा ले रहे हैं साथी उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, हाँ? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।